वो हम वापस कैसे मिलेगा? ये हमें न्याय चाहिए। जो कैंडिडेट एक इस बात को अगर बोलते हैं कि मेरिटोरियस जो जेन्युइन कैंडिडेट है दोबारा एग्जाम होगी वो पास कर जाएंगे, अरे भाई नौकरी चली गई है, मेंटल ट्रॉमा में रात भर नींद नहीं आ रही, मेरी साथ साथ घर परिवार वालों का नींद नहीं आ रहा है। आप यही संभाल लो ना, इतना ही समझ लो। आपका घर बना, बिल्डिंग बना, और बिल्डिंग बनने के बाद मेहनत बहुत बढ़िया से किया, बिल्डिंग बढ़िया बनी, बहुत बढ़िया बना ली है। अब कोई उस पर बुलडोजर चला दे, घर को धंस दे, और ये बात बोल दिया जाए भाई तुम फिर से बना लोगे घर, तुम्हारे अंदर मेरिट है, तुम जेन्युइन हो, तो क्या वो बंदा का मेंटल क्या जिस तरह से पहले से है क्या वही मेंटेलिटी अगर बना रहेगा? आप बताइए, क्या वो मेंटल ट्रॉमा में नहीं जाएगा? उस मेंटल ट्रॉमा के समय अगर उसके ऊपर अगर बोल दिया जाए बेटा तुम्हारा एग्जाम होने वाली है, क्या वो एग्जाम में बढ़िया से अपना 100% कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दे पाएगा? है? अगर ऐसा नहीं होता है तो जो डिमांड करते हैं तो जस्टिस का डिमांड करें, ना कि अपॉर्चुनिटी का, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी आप मांग लोगे, आने वाला दिन में अगला भीड़ तंत्र वो भी अपॉर्चुनिटी मानेगी, आपकी सिक्योरिटी कहीं नहीं रहेगी, ना आप घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। रास्ता तो खुला हुआ है। उन लोग बोलते हैं कि आप लोग का एग्जाम सिलेक्शन हुआ था, फिर सिलेक्शन आप लोग हो जाएगा, आप लोग मान लीजिए। अरे भैया आप मान लीजिए ना कि मेरा नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। जी बिल्कुल, अब मान लीजिए नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन हुआ था, मेरा तो सीट तो काबिज हो चुका पहले से, अब इसको काहे नहीं मान रहे हैं? आप लोग 40 लाख दिख रहे हैं, 35 लाख दिख रहे हैं, यही आप लोग सब उससे पूछिए हमें 40 लाख दिख रहे हैं। झारखंड सरकार से हमारी रिक्वेस्ट होगी, हमारी जॉब की सिक्योरिटी और सिक्योरिटी निर्धारित हो, हर एक नौकरी का सिक्योरिटी और सिक्योरिटी निर्धारित हो, क्योंकि हर बार इस तरह से अगर हुआ तो नौकरी करने वालों का विश्वास नहीं होगा कि हम कब तक नौकरी कर पाएंगे, मेहनत नहीं कर पाएगा। आज झारखंड का स्टूडेंट लोग ये अपने आप में ये सोच नहीं पाते कि झारखंड का एग्जाम का तैयारी कैसे करें, तो क्या पता नौकरी करे कब निकाल दिए जाओगे। अब इतने सारे फायदा किसका होगा? उन कोचिंग संस्थानों का जो अभी दुष्प्रचार कर रहे हैं, एग्जाम रद्द होगी, फिर उन लोग करोड़ों का बिजनेस करेंगे, किताब बेचेंगे, कोर्सेज बेचेंगे, फायदा किसका हुआ? हाँ, किसका फायदा हुआ? हम भी कोचिंग पढ़ाते थे, हमारे भी स्टूडेंट है, बच्चों को जब पढ़ाते तो वहां पे लोग बोलता था सर विश्वास नहीं होता है। अब हम किस मुंह से हम बताएंगे विश्वास है? सरकार से इसलिए दरख्वास्त होगा, मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप विश्वास को डेवलप करें, ना कि असंतोष। उस ग्रुप का में असंतोष आई, हम लोग में असंतोष, अपना दोनों तरफ के नहीं रह गए, ना इस पक्ष में रहे ना उस पक्ष में रहे। इसलिए आप जो भी अगर डिसीजन लेते हैं सोच समझ कर डिसीजन लीजिए, दोनों पक्षों का आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, विचार कर लीजिए। आपके पास बहुत सारे प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, IAS अधिकारी हैं, माननीय अधिकारी लोग हैं, उनसे सोच विचार लीजिए और उसके बाद सोच लीजिए। अगर लगता है कि जो गलत है उसको सजा दीजिए, ना कि गलत को नहीं, गलत लोगों को सजा नहीं। परीक्षा कराने वाले जो गलती करे तो सफल अभ्यर्थी सजा क्यों? वही तो सवाल आपको करना चाहिए सरकार से, मंत्रियों से, सबसे आप सवाल कर सकते हैं, हम लोग कहाँ कर सकते हैं? अगर सवाल करना रहता तो हम लोग आज बाहर में नहीं होते, अंदर में होते, हम लोग वहाँ लिख रहे होते। कल आप नौकरी कर रहे थे, आज रोड पे है, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कहेंगे? महसूस बस यही हो रहा है कि हमने जो मेहनत किया गलत किया, जो मेहनत किया वो गलत किया। मेहनत हमें नहीं करना चाहिए था, रास्ता गलत चुन लिया, मेहनत नहीं करना चाहिए था। और जांच के लिए बोलिएगा तो जांच के लिए हम लोग कोई भी जांच के लिए तैयार है, जहां बुलाइए आप वहां एक पैर पे खड़े हैं। नार्को टेस्ट करवा लिए 2000 बच्चा, तो छाटने में क्या लग रहा है आपको? 1 to 1 छाटिए ना जी आप, बहुत सारा तरीका होता है, सारा एजेंसी आपके पास है, जिससे करवाना करवाइए। क्या दोबारा परीक्षा चाहते हैं या CBI जांच? हम लोग ये चाहते हैं, अभी जो आप अधियाचना दिए हैं उसको वापस ली, सबसे पहला जांच अच्छे से करवाइए। जो कल्प्रिट निकलता है उसको दोषी को फांसी दीजिए, चाहे जो सजा देना दीजिए। हम लोग तो बोल रहे हैं, और अगर वापस नहीं लेते तो ये भी सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी, यही पेड़ में लटका दीजिएगा, समझे ना? दोबारा घर जाने वाला नहीं हम लोग, ये मत समझिएगा कि मार पीट के भगा देंगे। अब कहीं भी हम लोग कुछ नहीं बचा है, समझे ना? 30 लाख 40 लाख बोलते हैं, जाके देख लिए घर में, उतना औकाते नहीं है, पूरा घर बेच देंगे ना तो 20 लाख नहीं उठेगा मेरे पास, समझे? कहाँ से पैसा लाएगा उतना? आगे रणनीति क्या रहेगा? रणनीति यही रहेगा, हम लोग यहीं पे रहेंगे, और जब तक मांग पूरा नहीं होगा, और नहीं तो यही पेड़वा देख रहे हैं ना, यहीं लटक जाएंगे, जिम्मेदार आप ही होइएगा। और ये मजाक में नहीं बोल रहे हैं, आप देख लीजिएगा इसका क्या नतीजा होता है। एक एक करके डेली लटकना स्टार्ट करेंगे, मेरे बदले और किसी को तो मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा लटकेंगे तो, ठीक है? आप विचार कीजिए इस मामले पे, और नहीं तो फिर देखिएगा क्या होता है फिर आगे।
तीसरा दिन होने चला, तो क्या आप लोग को कुछ आश्वासन आश्वासन मिलेगा? वो भीड़ तंत्र के प्रेशर से ये सब लिए हैं। हम लोग अपना बात रख नहीं पाए थे और रखना भी नहीं चाह रहे थे। सोच रहे थे कि हम लोग सरकारी अधिकारी हैं, हम लोग बीच में क्यों आएंगे? हाँ, मुख्यमंत्री हमारे हैं। हाँ, आप जांच करवाइए, जांच में कोई पाया तब ना त्रुटि होगा उसका। बिना जांच के मतलब किसी को निकाल दीजिएगा? मतलब क्या है? 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा के यहाँ पे आए हैं, मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? 50% नंबर नहीं उठा सकते हैं जो लोग, वो लोग ब्लेम लगाएंगे हमको। 150 क्वेश्चन में जो 80 बना है उनका सिलेक्शन हुआ है। भीड़ तंत्र के प्रेशर में आके बहुत लोग कहना है कि इसमें पैसा दे के भी लोग पैसा दे के हम वही तो बोल रहे हैं। अगर आपको लग रहा है पैसा दे के आए हैं तो आप इंक्वायरी कीजिए ना जी, इंक्वायरी कीजिए। पैसा दे के आए हैं तो कौन मना किया? आपने देखा कि जैसे सीजीएल पर कार्रवाई हुआ है, अगर हुआ है तो उसके कोई अधिकारी पकड़ाया अभी तक? अभय तिवारी आया है सामने, तो अभय तिवारी से पूछा जाए कि कौन कौन शामिल है। कबूल किया तो नाम दे दे। अगर मेरा नाम आता है, मेरा नाम दे रहा है, वो विशाल दसौंधी का नाम देता है, तो विशाल दसौंधी को फांसी पे लटका दे हमको। लेकिन इस तरह बाहर फेंक देना कहाँ तक का न्याय है? अगर उन प्रोटेस्टर जो कर रहे थे वहाँ पे तो ज्यादा प्रोटेस्टर से ज्यादा नेता लोग शामिल थे। आप खुद वीडियो में देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट है। अभी आप यहाँ देखिए कितना नेता आया हुआ है, क्या आया हुआ है, सब स्टूडेंट है, सब पढ़ने वाले बच्चे। क्या हम लोग हमेशा मेहनत करते रहे? हम लोग का उम्र नहीं बीत रहा है? बाहर का लोग यहाँ नौकरी कर अगर यही चीज झारखंड सीजीएल ही एक ऐसा है जिसमें 96% सिर्फ झारखंडी है। अगर बिलीव नहीं है तो एक बच्चा से पूछ लीजिए। ना तो केकरो लगो हमनी के बाहर के ना तो जांच कराए ले जाके जांच करा के हो, समझलिए? हमने ये घरे के लगियो, समझले कि ना? बाहर में खोटा बोलबो तबे मुझे पड़बे कि हमनी के बात बतिया के। हां, ऐसा कुछ ना हो, हमने हिये के लगियो सब। इटा में सबसे बड़ो खेल भेलो नेता सबके, जे विपक्ष में हो और जे कोचिंग माफिया लागो, उ सभी के कामे है लो इटा काहे कि उनके कोर्स बेचे करो और कुछ नहीं। सभी ने तो उ सभी के कोर्स में जो खाली सीजीएल पेबे, सीजीएल के नियुक्ति भ गेलै तखन आरो सभी कुछ ना बाचले। तो उसी ने की गो मुद्दा ले कि कोनो रकम इटा वापस कर, 2000 वैकेंसी है, फिर लाखों किधर भेड़ जाए ऐसा ना जाए हमले हमर टीने पढ़े ले। लेकिन अब बेवकूफ ना लगो, हमली सोबिन हमली अपन न्याय अपन से ले लेबै। अब नौकरी लेने में कितना संघर्ष किया? हम जो है लगातार 5-6 साल इसमें लगे हैं और इसमें मेरे परिवार भी बहुत ही संघर्ष किया है। मेरे पिताजी पेट्रोल पंप में काम करते हैं, 5000 रुपया उनको महीना मिलता है। इस छोटा सा नौकरी जैसे जो हमको पोस्ट मिला था, बहुत बड़ा पोस्ट नहीं मिला था हमको, लेकिन हम इसी से अपना घर को संभाल लिए थे। घर में आश्वासन दे चुके थे कि अब टेंशन नहीं है, 5000 में जो बीत रहा था उसका कोई मतलब एकदम टेंशन नहीं लेना है आपको, सब हम देख लेंगे। लेकिन सरकार का एक बयान आता है कि जैसे सीजीएल रद्द कर दो, फिर हम वही 0 लेवल में आ गए हैं। मेरे पिताजी का वही फिर 5000 अब किस तरह होगा, क्या होगा, इसी सोच में डूबे रहते हैं। सूचना दिया था किस तरह से मिटा आने वाला है रद्द का? नहीं, हम लोग ऐसा कुछ भी सूचना नहीं था। हम लोग सब अपने जगह पे काम कर रहे थे। अचानक शाम को एक वीडियो आता है, काम भी किए हैं, रात में वीडियो तक खबर नहीं, कहीं कुछ नहीं, रात में वीडियो आता है कि मंत्री महोदय का कि जैसे सीजीएल को रद्द किया जाता है। और हम लोग क्या, आप लोग सब देख रहे हैं, पूरा झारखंड पूरा दुनिया देख रहा है कि ये जो निर्णय लिया गया है सिर्फ भीड़ के दबाव से, विपक्ष के दबाव से और कोचिंग माफिया के दिमाग के कारण कि वो इतना बड़ा गेम खेला। क्योंकि वो लोग तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह तो हार चुके थे। हम लोग तो न्यायालय के तरीके से हम लोग डिसीजन से यहाँ तक पहुंचे थे। मेहनत क्या, तो हम रेलवे में 9 साल ड्यूटी किए, ठीक है। वहाँ पे हम रात में ड्यूटी करते थे, सुबह 4 बजे जाते। मैं रेलवे में ईसीआर में था और मतलब कि इतना मेहनत करने के बाद जब यहाँ हम मेहनत करना अगर गुनाह है तो मेहनत करके नहीं पहुंचे हैं। रात में पढ़ते थे, दिन में पढ़ते थे। जो लड़का ड्यूटी नहीं कर रहा था वो तो हमसे आगे था। इससे बड़ा प्रूफ स्थापित क्या हो सकता है? हम खतियान दिखा रहे हैं। इसी में लाइट चल गया, लीजिए देखिए खतियान। अब क्या दिखाएगा बोलिए? खतियान है, दिख रहा है, दिख जाता होगा, दिख रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट में तो सब कुछ सबमिट है जी। खतियान क्या, एक एक बच्चा का हर कुछ वहाँ पे दिया गया है। आराम से जांच हो सकता है, एक एक बच्चा कहाँ है, कौन है, कैसा है। वीडियो में हम बोल रहे हैं, मेरा चेहरा स्क्रीनशॉट लो। मेरा गांव जो है ऊपर देवगरा है, मेरा डिस्ट्रिक्ट धनबाद है, प्रखंड बागमारा पड़ता है। जिसको भी डाउट है मेरा घर जाके देख लो कि खपरेल का है कि दलान है कि बिल्डिंग है, क्या है, जाके देख लो सब। और दूसरी बात,
जब आप खतियान मतलब स्थानीयता की बात आप बोले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जेएसएससी सीजीएल में 96% झारखंडियों का चयन होना ही ये आंदोलन का मूल जड़ है। बाहरियों का एकमात्र इच्छा था, इसको मिनी आईएएस बोल के ये लोग ट्रेंड करवाता है, और यहाँ पर ये लोग मतलब घुसपैठ करने के लिए ये लोग पूरा एड़ी चोटी कर दिया था। और माननीय हेमंत सोरेन का मतलब शुक्रगुजार हम लोग हैं कि बाहरी कोई घुस नहीं पाया, और इसलिए इतना प्रोपेगेंडा करके इसको तरह तरह से मतलब टॉर्चर किया जा रहा है, रद्द किया जा रहा है, बार बार ये किया जा रहा है, ठीक है। जबकि मामला क्या था, जेपीएससी का था, और ला के कहाँ पटक दिया, जेएसएससी में पटक दिया। अभी जो आपका माननीय जो सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें भी स्पष्ट लिखा गया है कि जेपीएससी में जो अनियमितता थी उनकी जो है एसआईटी टीम में जांच के जो दौरान है वो मतलब क्या है, उनके बैकग्राउंड से इसको रद्द किया जाता है। यह स्पष्ट नहीं कि इसमें नहीं तो पाई गई है, जेपीएससी में पाई गई और उसके बैकग्राउंड से सीजीएल रद्द होता है। ये कहाँ का न्याय है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। सरकार से हम लोग का यही सवाल है कि क्या हम लोग का बात सुनने के लिए आप हैं या नहीं। हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार अपने निर्णय को वापस ले, हम लोग को पुनर्बहाल करे, न्याय दो या फांसी दो। हम लोग का एक ही डिमांड है, चोर है तो साबित करो, बेवजह ब्लेम नहीं करिए। क्या नाम हुआ? धनेश्वर वर्मा। आपका शुभ नाम? विशाल दसौंधी। सुमित नारायण।